दोस्तों, एक छोटी सी गांव में एक बुद्धिमान, समझदार और बुद्धिमता से भरपूर व्यक्ति रहता था। उसका नाम शुभम था। गांव में शुभम का आदर सम्मान था क्योंकि वो हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान करता था। शुभम को अपनी गांव में लोगों की देखभाल करने के लिए उनके घर और किसानों के खेतों में दौड़ भाग करना पड़ता था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे अचानक से शरीर में दर्द होने लगा। वह सोचता रह गया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और काम जारी रखा। कुछ ही दिनों बाद शुभम के शरीर में और भी इसी तरह के दर्द बढ़ने लग गए और उसका शरीर भी झुकने लगा। वह अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रहा था। उसके दोस्त और परिवार वाले परेशान हो गए और उसे एक आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरु के पास ले गए। गुरु ने शुभम की नाड़ियों की जांच की और उसे बताया उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उसे उचित इलाज की जरूरत है। गुरु ने कहा यह एक बीमारी है जो उसके शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। सामू ने बताया कि वह डॉक्टर के बताए गए उपाय का पालन करने के बावजूद भी, दवाइयाँ लेने के बावजूद भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। इस पर आयुर्वेद के गुरु बताते हैं कि उसे अपने आहार में बदलाव करने की आवश्यकता है। उन्होंने समय पर खाना खाने और स्वस्थ आहार का सेवन करने का सुझाव देते हैं। शुभम गुरु का सलाह मानते हुए अपने आहार में बदलाव किया और समय पर खाना खाना शुरू किया। उसने रोजाना सुबह व्यायाम करना भी शुरू किया। कुछ ही महीनों बाद सामू का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उसका शरीर का दर्द भी कम हो गया और उसका शरीर भी पुराने से अधिक मजबूत हो गया। गांव के सारे लोग उसके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखेंगे तो हम अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमें समय पर खाना खाना चाहिए और स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए। समय पर सोना चाहिए। इसके अलावा हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए ताकि हमारा शरीर मजबूत और स्वस्थ रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी बीमारी के संकेत को ध्यान में रखना चाहिए। आयुर्वेद के गुरु या चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और उचित उपचार करवानी चाहिए। बीमारी के संकेत को अनदेखा करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बीमारी आने से पहले हमारे शरीर में देखे जाने वाले 7 लक्षणों के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय में जो हमारे यहाँ चिकित्सा की जाती थी वो लक्षणों के आधार पर की जाती थी। उस समय पर ना ही कोई मशीनें होती थी, ना ही कोई लैबें होती थी। उस समय हमारे ऋषियों को ये पता होता था कि किसी भी बीमारी होने से पहले उस बीमारी के कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। अगर उन लक्षणों को समझ लिया जाए, उसके प्रति सावधानी बरत ली जाए तो उस बीमारी के होने से भी बचा जा सकता है। यानी कि वो बीमारी आपको होगी ही नहीं जब आप लक्षणों को देखकर उसके प्रति सावधान हो जाते हैं। बात आप इसे ऐसे समझे, यदि आपका लीवर खराब होने वाला है या फिर वो कमजोर हो रही है तो वो लीवर एकदम से खराब नहीं हो जाएगा। पहले उसके लक्षण प्रकट होंगे। आपकी किडनी कमजोर हो रही है तो उसके भी पहले लक्षण प्रकट होंगे। आपकी पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रही है तो पहले उसके लक्षण प्रकट होंगे। बाद में डायबिटीज की समस्या होगी। तो अगर इन लक्षणों को समझ लिया जाए और इनके अनुसार अगर हमने सावधानी बरत ली तो आप अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। आज हम इन्हीं कुछ लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपके शरीर पर क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। क्योंकि हमारे चिकित्सा शास्त्र में कहा गया है कि आपका जो बीमारी उनका मूल कारण शरीर में बढ़े हुए टॉक्सिन्स ही होते हैं और इन टॉक्सिन्स के कारण ही
आपका पाचन तंत्र का कार्य भी मंद हो जाता है। तो अगर आपने अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर कर दिया और जो लक्षण प्रकट होते हैं टॉक्सिन्स के बढ़ने से, उनसे अगर आप सावधान हो गए तो आप ये पक्का कर लीजिए कि अनेक बीमारियां आपसे दूर ही रहने वाली है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके शरीर में टॉक्सिन बढ़ने से आपके शरीर पर क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। आपकी स्मरण शक्ति कम हो सकती है, मस्तिष्क की सक्रियता पर प्रभाव पड़ सकती है, कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है और आप अपने कंसंट्रेशन को बिगड़ा हुआ महसूस करेंगे। ये सारी समस्या क्यों पैदा होती है? क्योंकि जो आप जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक पदार्थ होता है, वो पाया जाता है और स्टडीज बताती है कि जो ये तत्व है ये आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, आपके दिमाग पर बुरे प्रभाव डालता है, ये नर्व सेल्स को डैमेज कर देता है, जिससे कि जो आपका मानसिक स्थिति है वो बहुत अधिक प्रभावित होती है। और ये जो तत्व है, ये जो भी आप डब्बा बंद चीजें, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उसमें से मिलती है। तो अगर आप इन चीजों को बंद कर देते हैं तो आपके शरीर में ये एलिमेंट नहीं जाएगा और जो मानसिक क्षति हो रही है उससे व्यक्ति बच जाएगा। दूसरी बात, जब शरीर में टॉक्सिन बढ़ती है तो उसका असर त्वचा पर सीधे से दिखता है। आप ऐसा समझे कि आपके शरीर का दर्पण है आपका त्वचा। जब टॉक्सिन्स बढ़ेगी तो आपके त्वचा पर कील मुहासे, फोड़े फुंसी होने लग जाएंगे, त्वचा आपकी ढीली होने लगेगी, रफ होने लगेगी। अनेक व्यक्तियों को ये भी देखने को हो सकता है कि त्वचा पर ऑयल आने लगेंगे और वो कई बार दुर्गंध युक्त भी होता है। तो इस तरह के लक्षण अगर आपके चेहरे पर, आपके त्वचा पर दिखाई दे रहे हैं तो आप बिल्कुल जान लीजिए कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स का स्तर बढ़ रहा है। तीसरी बात, अगर आपको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन बनी रही है तो ये स्वाभाविक बात है। ये आपके शरीर की मलों को बाहर निकालने वाली प्रमुख सिस्टम है। अगर यही अवरुद्ध हो जाता है तो शरीर में गंदगी रुकनी शुरू हो जाती है। तो इससे कई बार आपकी आंखों की समस्या हो जाती है, आपके बाल खराब होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वायु प्रकोपित हो जाती है। कई बार त्वचा पर उसके प्रभाव दिखाई देते हैं। माइग्रेन जैसी स्थिति बनती है, आपका मूड अच्छा नहीं रहता है, दिमाग पर भारीपन रहता है। इस तरह के अनेक लक्षण प्रकट होंगे। तो अगर आपको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रही है तो समझ ले कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स के स्तर बढ़ गई है। चौथी बातें, अगर आपको बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है या वजन घट रहा है, इस कंडीशन में भी समझे कि ये टॉक्सिन्स के कारण हो सकता है। पहली बात तो ये, जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो एक तरह के इन्फ्लामेशन क्रिएट होते हैं और व्यक्ति को शरीर फूला फूला सा महसूस होने लगता है। दूसरी बात ये है कि हार्मोनल इनबैलेंस बढ़ता चला जाता है, हार्मोन संतुलित नहीं रहता है, बैलेंस नहीं रहता है। तो उस स्थिति में भी अनेक प्रकार के प्रभाव शरीर में होते हैं। इससे वेट गेन होता है, साथ ही साथ ये जो टॉक्सिन्स बढ़ती है ये आपके थायराइड ग्रंथि को भी प्रभावित करते हैं। अगर हाइपर थायराइड है तो वेट कम होना शुरू हो जाएगा और अगर हाइपोथायराइड है तो वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी वेट पर असर करता है जब शरीर में टॉक्सिन बढ़ता है। पांचवी लक्षण, अगर आपके जीभ के ऊपर व्हाइट लेयर दिखाई देते हैं, ये इस चीज को दिखाता है कि शरीर में आम बहुत बढ़ रही है। आम जो कहा जाता है, ये कहा जाता है इसे कि आपके शरीर में जो भोजन है वो सड़ रहा है। भोजन की सड़न के कारण जो एक असर होती है उसे आप इस समस्या से जोड़ करके देख सकते हैं और उसके कारण जीभ के ऊपर एक व्हाइट लेयर बननी शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा लक्षण प्रकट हो रहा है तो इससे भी आप सावधान हो जाए। छठे स्थान पर आप जानिए कि अगर आपके मुंह से दुर्गंध आता है तो ये भी दिखाता है कि पेट में, स्टोमक में भोजन सड़ रहा है, आमाशय में भोजन सड़ रहा है। आप अगर इसकी जांच करना चाहे
तो अपने हाथ पर इस प्रकार से जीभ से टच कर सकते हैं। सलाइवा यहाँ पर लगेगी, लार लगेगा, इसको थोड़ी देर रहने दीजिए और उसके बाद आप इसे स्मेल करके देखें। जहाँ पर आपने टच किया था वहाँ से स्मेल आ रही है तो ये समझिए आपके मुंह से स्मेल आ रही है। तो इससे ये समझिए कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स के स्तर बढ़ रही है। सातवीं बात, आपके शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज भी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि आपके शरीर की जो सेल्स है वो दूसरी हेल्दी सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, उन अच्छे सेल्सों को भी खराब करने लगती है। उस कंडीशन में इसे ऑटो इम्यून की डिजीज की प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसमें रोमेटॉइड आर्थराइट जैसी कंडीशन बनती है और इस प्रकार की जो समस्याएं होती है इन्हें ठीक करना भी बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि ये आपके शरीर में बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपके शरीर में विकार प्रवेश कर गया है, यानी कि शरीर के छोटी छोटी कोशिका में भी टॉक्सिन्स पहुंच गया है। तो इनसे हमें पहले ही बचना है, इन लक्षणों को देखना है। अगर आपके शरीर में ऐसी कंडीशन बन गई है तो इनसे आपको सावधान होना पड़ेगा। और साथ ही छोटी मोटी जो समस्या है, बार बार आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, बार बार आप बीमार पड़ जाते हैं, बार बार अनेक प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये भी जनाता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। और इम्यून सिस्टम क्यों कमजोर हो गया है? क्योंकि जो शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं उनसे लड़ने में आपका इम्यून लगा हुआ है, जिससे उसकी क्षति होती जा रही है। ये चीजें हमने जो बताई इससे आप जांच कर सकते हैं अपनी शरीर की कंडीशन को। कोई भी बीमारी होने से पहले इन 7 लक्षणों को देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ चीजें बताते हैं जिससे आपकी जो शरीर की स्वाभाविक प्रणाली है, जो सुधार प्रक्रिया है, वो बेहतर हो सके और अपने आप ही टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर जाने लगेगी। देखिए, यूँ तो कई प्रकार के तरीके होते हैं, एनिमा का प्रयोग, भस्ती क्रिया का प्रयोग, विभिन्न औषधियों का प्रयोग, लेकिन हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जिन्हें आप अपने लाइफस्टाइल में बड़े ही आसानी से जोड़ सकते हैं और उन्हीं से आपका शरीर खुद ही अपने आप को डिटॉक्स करना शुरू कर देगा। यहाँ पर पहली चीज जो आपको करनी है कि आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है। जब आप व्यायाम करते हैं तो पूरे शरीर में आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, शरीर के एक एक कोशिका तक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपका शरीर के अंग बेहतर से काम करने लग जाता है। जब आपका लीवर अच्छे से काम करने लग जाता है, जब आपका इंटेस्टाइन की मूवमेंट अच्छे से होने शुरू हो जाती है, जब आपका किडनी में मूवमेंट होता है, इससे जो इंटेस्टाइन में मल है वो अच्छे से बाहर होना शुरू हो जाता है। जो खून में गंदगी है वो खून शुद्ध होना शुरू हो जाता है। जो फेफड़ों में जमी हुई म्यूकस है वो भी बाहर आना शुरू हो जाता है। जो किडनी में जमी हुई स्टोन है वो भी गलना शुरू हो जाता है। आपकी पाचन की जठरा अग्नि बढ़ना शुरू हो जाता है। जो आपने जाना कि आपके पेट में भोजन सड़ता है, क्यों सड़ता है? क्योंकि जठरा अग्नि मंद हो गई है। शरीर में टॉक्सिन्स के बढ़ने से जब आप व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं तो ये जठरा अग्नि भी बढ़ती है, जिससे आपका पाचन भी इम्प्रूव होता है। तो पहली चीज है कि व्यायाम को आपको अपने जीवन के अभिन्न हिस्सा बना लेना है। दूसरी नंबर पर आपको अपने जीवन से व्हाइट चीनी को और व्हाइट सॉल्ट को अपने जीवन से हटा देना है। आप नमक के लिए सेंधा नमक का प्रयोग करें और व्हाइट शुगर के लिए आप गुड़ का, खांड का या शक्कर का प्रयोग करें। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो आप काफी टॉक्सिन से बच जाएंगे। तीसरी चीज जो आपको करनी है कि दिन भर में लगभग आपको 4 से 5 लीटर पानी पीनी है। आप इतना पानी पीते हैं तो आपकी किडनी के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से जो टॉक्सिन्स है वो बाहर होना शुरू हो जाता है। अगर आपका शरीर डिहाइड्रेट रहता है तो इससे भी आपका जो खून जो है वो बहुत गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और शरीर से टॉक्सिन्स अच्छे से फ्लैश आउट नहीं हो पाता है। तो आपको प्रतिदिन 3 से
नियम बना लेना है। और चौथी चीज जो आपको करनी है, उपवास। उपवास आपको हफ्ते में 1 दिन करनी चाहिए। अगर आप हफ्ते में 1 दिन का उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप संध्या में 7 बजे भोजन कर ले और फिर अगले दिन सुबह 11 बजे भोजन करें। इस तरह से जब आप 16 घंटे का उपवास करेंगे तो आपके शरीर की जो भी टॉक्सिसिटी होती है, जो भी हीलिंग प्रक्रिया होती है, वो अच्छे से हो पाती है और आपका शरीर बढ़िया से डिटॉक्स हो पाता है। और आखिरी छठी चीज है जो आपको करनी है, अच्छी नींद। आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। जब आप सोने जाए तो आप एक सोने का निश्चित समय बना लीजिए। सोने का सबसे बढ़िया समय है 8:30 से 9:30 बजे के बीच में। आप कोई भी समय बना लीजिए और इसी समय में आपको सोने चले जाना है। अगर आप ठीक से नींद लेंगे तभी आपका शरीर अच्छे से डिटॉक्स हो पाएगा, सभी बीमारियों को हील कर पाएगा और इससे आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स का स्तर बढ़ रही है, जो टॉक्सिन्स बन रही है, वो कम होती जाएगी और शरीर शुद्ध होता चला जाएगा। इस प्रकार आप अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को कम कर सकते हैं और आपका शरीर डिटॉक्स होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ लक्षण जो बीमारी होने से पहले आपके शरीर के ऊपर दिखती है और इनको ठीक करने के लिए हमने आपको उपाय भी बता दिए हैं। तो ये आप पे भर पड़ता है, आप आज से ही इन नियमों को पालन करिए और साथ ही लक्षणों से सावधान रहिए, तो आपको कभी बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।